हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो किसान सभा की गठन हुआ 19वीं शताब्दी में, जो किसान आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए, उन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज़, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो किसानों के सहयोग में सभाएं या किसानों का जो जनसंगठन स्थापित हुआ, उसके विषय में हम बात करने चल रहे हैं कि कहाँ पर उसके नेता कौन थे, कब किया गया, इसको देखेंगे हम लोग। आइए चलते हैं। प्रमुख किसान सभा का गठन, एक तरफ किसान सभा है, उसके संस्थापक एवं नेता हैं, वर्ष दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। इनसे क्वेश्चन हर एग्जामों में रखे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो इधर, ठीक, और चाहे पीसीएस, सिविल की परीक्षाएं हैं, उनसे भी रखे जाते हैं। अधिकतर इसमें जो इम्पोर्टेंट किसान सभाएं रही हैं उनके विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है, जैसे उत्तर प्रदेश किसान सभा रहा हो, या अवध जो है इसमें अखिल भारतीय किसान सभा रहा हो, या अवध किसान सभा रहा हो। इन सब पे जो रहा है विस्तृत चर्चा हुई है, जो प्रमुख है, और बाकी उस तरह से आपको देखना है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन हुआ, एक गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ये लोग होम रूल लीग के नेता थे। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों के सहयोग से 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा बनाई गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में क्यों बनाई गई थी, इसके विषय में पिछले क्लासों में चर्चा हो चुकी है। अवध किसान सभा, इसके भी विषय में पिछले क्लासों में चर्चा हुई। बाबा रामचंद्र थे, फिजी से आए हुए थे, फिजी देश से। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के किसानों को संगठित करने का काम किया था, और संगठित करने के दौरान ही इन्हें चोरी का इल्जाम लगा करके अंग्रेजों के द्वारा इनको जेल में डाला गया था। फिर इन्होंने जेल से, जब ये जेल में थे तो किसानों ने इस बात को लेकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, धरने पर बैठे, तो इनको छोड़ा गया। बाद में यही बाबा रामचंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1920 में मिलते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही 1920 में किसानों के बीच और किसान आंदोलनों को समर्थन देने का काम किए, ये बाबा रामचंद्र दे थे। 1920 में उत्तर प्रदेश में इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया था। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा, रैयत का मतलब यहाँ किसान से होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा यानी आंध्र प्रांतीय किसान सभा एनजी रंगा के द्वारा गठित किया गया था 1928 ईस्वी में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इन्हीं के द्वारा, एनजी रंगा के द्वारा ही महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, उसी के इन्होंने एक खिलाफत किया था। इन्होंने, एनजी रंगा ने, कि चंपारण सत्याग्रह पे महात्मा गांधी जो नेतृत्व किया, उन्होंने गलत किया। बिहार किसान सभा, जो इसका गठन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 ईस्वी में। कहां पर? बिहार में। बिहार पीसीएस की परीक्षाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। उत्कल प्रांतीय, उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल, उत्कल प्रांतीय सभा मालती चौधरी थे, ठीक। 20वीं सदी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था उड़ीसा में। कृषक प्रजा पार्टी जो है, ये फजुल हल अकरम खान अब्दुल रहीम 1929 में इसकी पार्टी की स्थापना की गई थी। कहां पर? बंगाल में। फिर अखिल भारतीय किसान सभा, एसएससी की परीक्षाओं में अनेकों बार इसको पूछा गया है। आरओ पीसीएस की परीक्षाओं में इसको क्वेश्चन को पूछा गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक माने जाते या नेता थे, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक। अवध के क्षेत्रों से लेकर पूरे बिहार के क्षेत्रों तक 1936 में इन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन की थी, ठीक। प्रथम भारतीय किसान स्कूल एनजी रंगा के द्वारा, ये भी एक संगठन ही था, इस एनजी रंगा के द्वारा 1938 में की गई थी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये रहे प्रमुख किसान सभा का गठन। अब आगे की तरफ हम लोग चलेंगे कि ये जो सभाओं का गठन हुआ है, इनके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रमुख किसान आंदोलन हैं वो कौन कौन से रहे हैं। आंदोलनों के विषय में जो प्रमुख रहे हैं उनके विषय में तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन उनकी एक लिस्ट देखा जाएगा कि जो प्रमुख किसान आंदोलन हैं कौन कौन से रहे हैं, ठीक। आइए चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग आगे की तरफ प्रमुख किसान आंदोलन। क्या? प्रमुख किसान आंदोलन।
आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे प्रमुख किसान जो आंदोलन हुए हैं, उन किसान आंदोलनों में जो इम्पोर्टेंट आंदोलन था उनके विषय में हमने पहले चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर सभी आंदोलनों की एक लिस्ट में जानकारी रखेंगे जिससे कोई भी चीज देखने या तैयार करने में आसानी हो सकती है। तो उसको देखेंगे कि प्रमुख किसान आंदोलन जो हुए हैं, उस आंदोलन या संगठन या जो विद्रोह रहा है, क्यों हुआ है, क्यों कारण है, जो इसमें से कुछ प्रमुख हैं हमने उसके विषय में चर्चा कर लिया, जो एग्जामों की दृष्टि में सदा रहते हैं। ठीक, लेकिन सबकी एक साथ फिर से लिस्ट देखना है, फिर उसके जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं या नेता हैं उनको देखना है, फिर किस वर्ष में वो आंदोलन या विद्रोह या उस संगठन ने विद्रोह किया था। ठीक, कौन सा क्षेत्र उससे प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसके विषय में हमको अध्ययन करना है। आइए चलते हैं, देखेंगे पहला नील किसान विद्रोह या नील विद्रोह जो हुआ था, इसके जो नेता थे ये कौन थे, इसके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। कहाँ के क्षेत्रों में हुआ था? बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक, आगे की तरफ पाबना किसान विद्रोह। पाबना किसान विद्रोह के जो नेता थे ईशान राय, शंभू पाल, केशव चंद्र राय थे। कब हुआ था? 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। हमने इस पे पिछली क्लासों में डिटेल से चर्चा किया हुआ है। दक्कन किसान विद्रोह जस्टिस रानाडे हैं, 1875 ईस्वी में हुआ था। पुणे एवं अहमदनगर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसी लगान की वसूली को लेकर के किसानों ने किया था। आगे की तरफ चलेंगे, मोपला किसान विद्रोह, इसकी भी चर्चा पिछली क्लासों में की गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मोपला कौन है? 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान जब भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ तो अरब के देशों से लोग आए हुए लोग जो केरल और मालाबार के तटों पर बस गए, उन्हीं को हम मोपला मुसलमान कहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये मोपला विद्रोह किसान विद्रोह हुआ था। ये सैयद अलावी एवं सैयद फजल पुकैया, बाद में अली मुसल्लियर जोड़े, और वही 1921 में इसको फिर उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया, जहां महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित हुए 1921 में, और फिर किसानों को यहां से राहत मिली। ये मालाबार क्षेत्र केरल के क्षेत्रों में ये हुआ था। कौन? मोपला किसान विद्रोह। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे फड़के विद्रोह। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र के झरजमी से थे। ठीक, इनके भी विषय में हमने पिछले क्लासों में चर्चा किया है। कहा? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 1879 में हुआ था। क्या? फड़के विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक, जो महागोविंद रानाडे के प्रभाव से क्या थे? धन बहिर्गमन के सिद्धांत से प्रभावित थे। आगे की तरफ बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन जो चला, इसमें साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक इसके नेतृत्व करता थे। 1913 से चल करके 41 ईस्वी तक चला, 1941 ईस्वी तक चला। कहां पर? बिजौलिया, राजस्थान के क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के विषय में भी पिछली क्लासों में हमने अभी चर्चा जल्द ही किया। ठीक, महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। डॉक्टर राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको बुलाया गया था। अन्य भी इनके सहयोगी थे। कब? इन्होंने 1917 में किया था, और 10 अप्रैल 1917 को इन्होंने चंपारण में पहुंचा और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। कहां पड़ता है? चंपारण, बिहार के क्षेत्रों में। अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन के विषय में भी हमने चर्चा किया। ये उत्तर प्रदेश किसान सभा से ही अलग होकर के अवध किसान आंदोलन 1920 में बना था। 18 में उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी थी, उसी से अलग हुआ था। बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी इसमें जुड़े, और 1918 से 20 के बीच इस आंदोलन को अच्छा नेतृत्व मिला। आगरा तथा अवध के क्षेत्रों में ये आंदोलन चला था। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने स्वयं इसमें भाग लिया था, और खेड़ा सत्याग्रह में हमने बताया था कि वहां के किसानों को सर्वाधिक जो भूमि का मामला था, ठीक, वहां पर राजस्व की वसूली कर न देने की बात की गई थी। ठीक, 1918 में, ठीक, ये चला था। गुजरात में महात्मा गांधी ने इसमें सत्याग्रह का इसमें भी प्रयोग किया था, नेतृत्व। एका आंदोलन, ए मदारी पासी एवं सहदेव के द्वारा एका आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बिहार पीसीएस में इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एका आंदोलन, एका आंदोलन मदारी पासी एवं सहदेव के द्वारा किया गया था। कब? 1921 से 22 में। कहां किया गया था? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। इसमें मदारी पासी और सहदेव जो थे, इसमें अंग्रेजों ने इसमें राजनीतिक जातिवाद मतलब समाज से जोड़ दिया था इसको। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। बाद में वल्लभ भाई पटेल को ही इसी में सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक, इसमें 1928 में इन्होंने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, कब? गुजरात के क्षेत्रों में टैक्स अधिक था, टैक्स को कम करवाने के लिए।
बकास्त कृषक आंदोलन, ठीक, बकास्त कृषक आंदोलन यदुनंदन शर्मा और यमुना कारी और तमाम लोग इसमें सम्मिलित थे। ठीक, 1938 से 47 में आंदोलन हुआ था। किन क्षेत्रों में हुआ था? बिहार के क्षेत्रों में बकास्त कृषक आंदोलन हुआ था। बकास्त का मतलब होता है कि जो भाड़े पर जमीन दी जाती है लेकिन उसका कोई निश्चित समय नहीं होता था। ठीक, और उस पे काश्तकार जो है, ये काश्तकार से ही बना है। काश्तकार का मतलब होता है बंधुआ मजदूर या खेतीहर या कृषक होता है। ठीक, तो उसी से बकास्त बना है। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन का मतलब है कंपाराम एवं भवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तेभागा आंदोलन के कहाँ कब हुआ था? 1946 से 50 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरा एवं बंगाल के क्षेत्रों में तेभागा आंदोलन चला था। तेलंगाना आंदोलन, इसके जो नेतृत्व करता थे कमरैया थे। कब चला था ये तेलंगाना आंदोलन? 1946 से 51 ईस्वी के बीच चला था। कहाँ चला था? आंध्र प्रदेश। तो ये हम लोगों ने प्रमुख किसान सभा का गठन देखा और प्रमुख किसान आंदोलनों को देखा। अब आगे की तरफ हम आपसे फिर मिलेंगे। मजदूर संगठन या मजदूर वर्ग जो लेकर के विरोध पे उतरा था। ठीक, 19वीं शताब्दी में उनका शोषण हुआ। मजदूर आंदोलन कैसे चला, मजदूरों से संबंधित कौन कौन से संगठन थे, उनके विषय में हम अगली क्लासों में आपसे चर्चा करेंगे। आज की क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।